लद्दाख डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक विलेज पड़ता है विच इज कॉल्ड एज द ठिकसे विलेज। देयर इज अ माउंटेन नियर इट। व्हेन वी रीच टू द टॉप ऑफ दैट माउंटेन वी गेट द फर्स्ट व्यू ऑफ द ठिकसे मोनेस्ट्री। आई एम स्टिल स्टैंडिंग इन अ डिस्टेंस फ्रॉम द मोनेस्ट्री बट द व्यू दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम हियर इज मेकिंग मी स्पीचलेस। अगर मैं अपनी मातृभाषा में कहूँ तो बहुत ही भव्य व्यू है मोनेस्ट्री का जो हमें यहाँ से देखने को मिल रहा है। सी एज इट इज बिल्ड ऑन द माउंटेन टॉप, द वन थिंग दैट वी कैन क्लियरली सी हियर इज they have taken the support of the huge rocks which were present. They have carved these rocks beautifully and utilized that space to make the different sections of the monastery out of it. What a great example of ancient Tibetan Ladakhi architecture. Usually the doors, wall of the entrance had these amazing wooden craft work done on them. It was mostly painted in the vibrant colors like red and yellow. Luckily my friend was also wearing red, not the yellow, but still he was my fellow. It was not a viewpoint but it was looking एक number from down here, so I just showed you. When you hike a little bit towards the monastery and आप सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू करते हैं, you get this stupa on your way. The interesting thing to see here is कि they have carved the flowers all around the walls of stupa, mostly in different colors but with the same pattern. The thing that grabbed my attention was the dragon artwork which was made in the middle section of that stupa, which was holding something on his hands, having these aggressive facial expressions. देखिए, अगर आप एक सात्विक प्रवृत्ति के इंसान हैं तो आपके लिए जीवन में कर्म यानी कि कर्मा का जो स्थान है वो सर्वप्रथम होना चाहिए। जहाँ कर्म अच्छे हों वहाँ अवश्य ही धर्म मौजूद होता है। अंत में आपके मन को और आपके तन को अनंत की प्राप्ति होती है, आपका जीवन सफल हो जाता है। जीवन के अंतिम चरण पर आपको मोक्ष का द्वार मिल जाता है। I have read about a lot of religion. The theory of every religion is different, but at the end the conclusion, the message is the same. Be truthful in your life. The same theory we can see in the Buddhism also. Be thankful to the sun. It gives us sunlight. Be thankful to this land. It gives us food to eat. Be thankful to the rivers. They give us water to drink. Be thankful to this earth which we call our home, because this is the place where we live. And at the end be thankful to that supreme power who made this whole universe, जो ये सब कुछ चला रहा है, whom we consider as God. भाई भैया झारखंड से एंड अभी भैया ने पूछा आप यहाँ करने क्या है। हॉटस्पॉट कनेक्ट होगा देन भैया हमें सब्सक्राइब करेंगे, फिर बेल आइकन दबाएंगे, फिर वो दूसरे भाई लोगों को बोलेंगे कि सेम प्रोसेस कीजिए। फ्री स्टाइल इन माउंटेन। मेरी एक यही वीडियो मोनेटाइज हुई है, आपके भाई का चैनल आ जाता है इधर पे, ये देखिए। हाँ जी, और पता है क्या भैया, सब्सक्राइब से ज्यादा जरूरी बेल आइकन दबा। हाँ भैया भी स्मार्ट है, ऐसी बात नहीं भैया, यूट्यूब चलाते हैं फुल पावर। ये ने दबा दिया बेल आइकन, जो मतलब आपकी स्पेशलिटी। वेज मोमोज, पराठा ले लो, गोभी पराठा ले लो, पनीर पराठा ले लो। भाई मोमोज या पराठा, फ्राइड राइस तो खा लिया था हमने, फ्राई मिल जाएंगे मोमोज। ठीक है, एक वेज मोमो कर दो। नहीं होगा यूट्यूबर्स के लिए कुछ डिस्काउंट ज्यादा हो जाएगा ना, फिर या तो नूडल्स ही खाते हैं मोमोज। फाइनल में नूडल्स कर दो फिर आप एक प्लेट ना। बियर भी है ना आपके पास, शॉप ऑन रेट देते हो कि आप रेट ब्लैक में दे रहे हो? नहीं बियर नहीं, नॉन अल्कोहलिक बियर है। नॉन अल्कोहलिक है। मैंने भैया की दुकान में देखा, मैंने कहा बियर का पूरा स्टॉक पड़ा हुआ है भाई, बडवाइजर वगैरह भी थी। ये वाली भैया ने भी बताया ये तो नॉन अल्कोहलिक है। अपना हो गया है पोपट इस मूवमेंट पे। कोई नहीं बेटा, मैं तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। एक लेज ले रहे हैं हम और एक कुरकुरे। लो जी, तो मंचीज। ठीक है ब्रदर, ठीक है, थैंक यू। ली थी हमने 350 की एक बियर। अरे भाई साहब, एंड ये किए बैठे हैं यूट्यूबर, कमाल के यूट्यूबर है हमारे, तो अपना चैनल भी सब्सक्राइब नहीं करा रहे। ना कॉन्फिडेंस लाते कहाँ से आप? अबे साले, कभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। पीछे देखो म्यूजिक बज रहा है, लाइट आ गई अपनी चाउमीन। क्या बात है मेरे भाई, क्या बात है। वाह, एक चम्मच दे रखी है और खाने वाले हैं यहाँ दो 1 प्लेट बोलिए। खा के देखते हैं क्या हिसाब है। थोड़ा सा इसमें और अपनी तरफ से कलाकारी करने की बात। थैंक यू जी। लो, पेट के हिसाब से देखिए, मंगा लेंगे नहीं तो। और 11,000 फीट पे हम सॉफ्टी का लुत्फ उठाते हुए, थैंक यू भैया। बात है टूरू रारा लव, पहली बाइट सॉफ्टी लव। खाया तो इसको मैंने बहुत बार है ना, पर 12,000 फीट पे सॉफ्टी खाने का आनंद ही अलग है। कौन सा सर?
भैया के कान कितने तेज है। माउंटेन डिलाइट कैफे, भैया के कैफे का नाम। बस आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए हमें, आपका भाई आगे बढ़ता जाएगा जिंदगी में। भाई कह रहे धूप पड़ रही है तो हम क्या कर रहे हैं, लोकेशन चेंज कर रहे हैं। धूप पड़े तो डायरेक्शन बदल लो। नूडल मस्त है ब्रदर। तो जो ठीक से मोनेस्ट्री है ना, वो आपका यहाँ से अराउंड 1 to 2 किलोमीटर होगा आगे इसी रोड, मनाली ले हाईवे वाले रूट में। वी आर स्टैंडिंग एट रेंचो स्कूल। फिलहाल अंदर चलते हैं, देखते हैं कि क्या सीन है। सो दिस इज द डोर, एंट्री यहाँ से होगी हमारी। आई डोंट नो कि टिकट कटेगा नहीं कटेगा, वी हैव टू पे समथिंग टू एंटर और नॉट। अभी देखते हैं अंदर जाके क्या सीन है। दिस इज द कैफे आउट हियर, यू कैन ग्रैब सम फूड एंड स्पेंड सम गुड टाइम आउट हियर। वहाँ पे सिटिंग का है, अंदर भी आप बैठ सकते हैं। दैट्स द वॉल, ऑल इज वेल। एंड ये 3 इडियट्स अपने पर प्लेस्ड है। द थिंग इज यू कैन स्टॉप एट दिस स्पॉट, क्लिक सम पिक्चर्स फॉर द मेमोरीज, जो कि हम अभी करने वाले हैं। What else we can do out here? ज़्यादा कुछ लग नहीं, like एक वो वॉल है, पीछे आपका कैफे है, एंड वो थर्ड बिल्डिंग आई डोंट नो फॉर व्हाट पर्पस दैट बिल्डिंग इज बिल्ट फॉर। So guys, the people who don't know about Sonam Wangchuk, he is an environmentalist based in Leh Ladakh। 3 Idiot मूवी थी ना, तो उनके ऊपर बनी थी, जहाँ मूवी का सीन शूट हुआ। द सोनम वांगचुक जो उसमें कास्ट थी, जो आमिर खान जी ने रोल प्ले किया है, वो उनसे इंस्पायर्ड था, उनकी लाइफ से इंस्पायर्ड था। ही स्टिल लिव्स इन लेह लद्दाख। अगर आप उनका इंस्टाग्राम हैंडल चेक करना है तो आपको नीचे डिटेल में दिख रहा होगा, जाके चेक कर लीजिए। दैट्स इट। फिलहाल चलते हैं ठीक से मोनेस्ट्री की तरफ। Located to the north of the Indus River on the hilltop, hardly 20 kilometers away from the Leh city, the Thiksey Monastery was built in 1430 AD and is used as a spiritual and the meditational center by the Buddhists of Leh Ladakh. As you can see on my back side, this is the Thiksey Monastery. Now we are going to enter the Thiksey Monastery. Before entering the Thiksey Monastery, you have to first buy a ticket, maybe 50 or 100 bucks to enter the monastery. If you want to fly the drone out here, you have to get the permission of the monastery, and the cost to fly the drone, that ticket hardly costs you around 700 or 800 bucks. So let's enter the monastery. Drone shot दिखाते हैं as well as monastery का अंदर से view दिखाते हैं। चलिए। So here are the tickets. 2 tickets costed us around 100 bucks, not that much. And here we are entering the Thiksey Monastery. Here is the wall of Thiksey Monastery. The monastery is up there. We have to hike a bit to reach to the monastery. And here you get the first view of the monastery. ये जो पूरा ऊपर का section है, this is the Thiksey Monastery. Guys, we are taking the last step to reach the monastery. इसके बाद जो इधर वाला सेक्शन monastery का, वहाँ पे प्लेन ग्राउंड आ जाता है। On the other hand, you have to remove the shoes. यहीं पे shoes remove कर दिए, and then उसके बाद ऊपर की तरफ गए। वहाँ अंदर पे आपका monastery है। You can get inside there. जितने भी monks हैं, वो सब वहाँ पे बैठ के प्रेयर करते हैं। These are the 2 separated temples. एक उधर पे, एक इधर पे। As you can see, there is a lot of ancient craft work done on the walls of Thiksey Monastery. पूरे walls में कहीं ना कहीं gods and उनसे related कहीं ना कहीं symbolization मिल जाएगा। अगर आप नीचे देख सकते हो तो इधर के walls में भी ऊपर आपके god है, जिनकी आइज क्लोज रहती है। I don't know for what reasons. The Buddhist monastery. Okay, जा सकते हैं। As you can see in front, दलाई लामा जी का पोस्टर प्लेस किया हुआ है in the middle. On the other hand, walls देख लीजिए, तिब्बतन क्राफ्ट करा गया। ये आज का नहीं है, बहुत पहले का है, बहुत पुराना है। It has been done in the ancient times and अभी तक उसको preserve करके रखा हुआ है। How well preserved it is. This is the second गुम्फा going to enter. From the sounds, I'm getting the idea कि अभी prayers चल रहे हैं। The second Gompha as the prayers were going on. Prayers के बीच में I didn't wanted कि they get disturbed because of my vlogging. I didn't did vlogging at the second Gompha. First Gompha मैंने आपको दिखा दिया. Now we are heading towards maybe Karu. Don't know yet, but this was the Thiksey Monastery. Must visit it. This is not that far away from the Leh city. Hardly 20 kilometers के run पे. यहाँ पे जो इधर वाले आपके गॉड है ना, कि आईज हमेशा क्लोज रखते हैं। There is a festival. तो locals बता रहे थे at that festival उनकी आईज से कवर डिस्क्लोज किया जाता है। Don't know what's the reason behind that. That's the thing. Now we are leaving from the Thiksey Monastery. It was a great experience. क्या आप हमें इस monastery के बारे में कुछ चीजें बता सकते हैं? 600 साल पुराना। It's almost around 600 years old monastery. Okay. Khenpo Rinpoche, ये यहाँ के लामा हैं basically, जो basically head हैं। Who made this monastery back in time? Changsim, Sherik Zambo. Craft work on the walls of the monastery which has been done is also around 600 years old. उसको डिजाइन किया अभी तो उसके रिपेयर थोड़ा री इनोवेट किया गया। जैसे हम वहाँ अंदर पे गुम्फा के साइड पे देख रहे थे, तो वो वॉल्स पे पेंटिंग था,
वो काफी पुराना लग रहा था। वो बहुत पुराना है। वो काफी पुराना है, 1980s। ओके। इसके इनोग्रेशन भी एशिस दलाई लामा जी ने विजिट करा था। Here is a great step towards saving the environment। देख सकते हो आप, recycle your PET bottle, protect our environment, which is quite important as we can see कि अब ले these kind of higher Himalayan ranges, यहाँ पे भी बर्फ होना धीरे धीरे कम हो गया है because of the global warming। Every time you buy a bottle, you see these kind of things जहाँ पे आप उन bottles को recycle कर सकते हैं। To try to dump at the proper spot जहाँ से वो चीज recycle हो सके। Don't throw it everywhere। If you are throwing it here and there, it's not going to be recycled।